गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बुद्धा के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम भूगोल को कंटिन्यू करेंगे और कल आपने भूगोल का इंट्रोडक्शन देखा था, भूगोल का क्या आने वाले एग्ज़ाम में स्कोप है वो देखा था, प्लस जो सिलेबस है भूगोल का हम आपसे वो डिस्कस किए थे। आज हम आपको आज की इस लेक्चर सीरीज़ में भूगोल को आगे भी कंटिन्यू करते हुए पहला जो चैप्टर था कल मैं डिस्कस किया था सिलेबस में, सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, तो उसमें क्या क्या टॉपिक हैं उसको लेकर के हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। और आई होप कि ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बने और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो कल की तरह ही आज भी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप पेन पेपर और साथ में मैप लेकर बैठें, क्योंकि आज का क्लास पूरा का पूरा बेस्ड ही मैप पर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देखेंगे कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में हमको भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले तो क्षेत्रफल हमको देखना है कि क्षेत्रफल के बारे में क्या पढ़ना है भारत के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम आपसे। फिर कुछ सीमावर्ती देश हैं, आपको पता होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ चैनल्स हैं, जल संधियाँ हैं जो भारत के साथ लगी हुई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली तटवर्ती और स्थलीय सीमा राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक दो कभी कभी आते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पहला इसमें टॉपिक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में जब आप स्टडी करेंगे तो क्षेत्रफल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप यहाँ पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में जो पूरा विश्व हमारा है उसमें भारत, पहली चीज़ तो ये कि कितना क्षेत्रफल कैरी करता। तो आप पाएंगे अगर आप पूरा मैप देखेंगे तो जो ये हमारा इंडिया है, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट कवर करता है, यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक हर एग्ज़ाम में अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो पूछा हुआ है। अगर आप पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो आप इसको आगे भी कर पाएंगे। तो भारत का पहली चीज़ तो ये समझिए कि कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये कम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा है। बट अगर परसेंटेज में तुलना किया जाए विश्व के क्षेत्रफल का, तो आप 2.4% ही कैरी करता है। मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल कैरी करता है भारत, वो 2.4% करता है। तो क्वेश्चन इससे कैसे बनता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 2.4%। एक चीज़ में और देखना है दोस्तों कि अगर आपसे परसेंटेज पूछता है तो 2.4% आप लगा सकते हैं। बट अगर आपसे पूछे कि जो आकृति है भारत की, अगर आप देखेंगे कि ये जो भारत की जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो आप पाएंगे कि भारत की जो आकृति है वो ट्रेंगुलर शेप में नहीं है, त्रिभुजाकार नहीं है, और ना ही पूरा आपको वर्गाकार दिख रहा। तो ये किस आकार का है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जो भारत की जो आकृति है ये किस आकृति में आती है, चतुष्कोणीय आकृति में आती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है। दूसरा चीज़, आकृति चतुष्कोणीय होती है, क्षेत्रफल 2.4% पूरे वर्ल्ड का है। तो ये आपने छोटी छोटी बातें समझा। बट यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो भारत का एक्सटेंशन है, मतलब अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये कितना है। तो आप पाएंगे, आपको अगर आपको पता होगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे समझ पाएंगे। अक्षांश देशांतर के क्लास में हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको। बट अगर आप यहाँ समझना चाहें तो जो भारत का विस्तार, मतलब कि जो सबसे नीचे वाला जो राज्य हमारा तमिलनाडु है, वहाँ का जो सबसे दक्षिणी अक्षांश गुजरता है उसको दक्षिणी अक्षांश नहीं कहते हैं, इसे हम बोलते हैं 8 डिग्री। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये 8 डिग्री, ये वाली लाइन जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ले करके आप यहाँ पाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का
अक्षांशीय विस्तार है, ना कि देशांतरी विस्तार, ये टोटल अक्षांशीय विस्तार है। बट अगर आप देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ आप पाएंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ले करके ये वाली लाइन जो गुजरात को टच कर रही है, ये वाली लाइन जो गुजरात को टच कर रही है, से ले करके अगर आप यहाँ आएंगे तो आप पाएंगे, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पाएंगे कि जो देशांतरी विस्तार हमारा है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूरा है। तो ये इसमें देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये पश्चिम वाला भी पूर्वी देशांतर कहलाएगा और जो पूरब में इंडिया के है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूर्वी देशांतर में ही कहलाएगा। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है। दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि अक्षांशीय देशांतरी। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आगे बनता क्या है कि जो भारत के साथ जो अदर कंट्री स्थलीय सीमा बनाते हैं, लैंड के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहली चीज़ तो पहला क्वेश्चन ये बनता कि भारत के साथ कितने कंट्री स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो कुछ भी रटना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कंट्री नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान, यहाँ पे एक कंट्री नज़र आ रहा होगा अफ़गानिस्तान, यहाँ पे एक कंट्री नज़र आ रहा होगा चाइना, फिर जे नेपाल, जे भूटान, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये म्यांमार है, और फाइनली ये बांग्लादेश। तो आप काउंट करिए कि भारत के साथ कुल कितने कंट्री स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा आपका अफ़गानिस्तान हो गया, तीसरा आपका चाइना हो गया, और चौथा आपका नेपाल हो गया, पांचवा आपका भूटान हो गया, छठा आपका यहाँ म्यांमार होता है दोस्तों, और सातवां जो स्थलीय सीमा बनाता है वो बांग्लादेश है। तो ठीक है, स्थलीय सीमा 7 कंट्री ये जो बना रहे हैं, आप शायद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पॉज करके आप यहाँ बना सकते हैं। बट अब अगर टफ़ क्वेश्चन बनाए एग्ज़ाम में जो बनता है तो ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन सा कंट्री बनाता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ वो आप पाएंगे बांग्लादेश। ऑप्शन में आपको चाइना भी लिखा रहेगा, पाकिस्तान भी लिखा रहेगा, बट चाइना पाकिस्तान नहीं है। सबसे ज़्यादा जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है वो 4096 किलोमीटर लगभग बांग्लादेश बनाता है भारत के साथ, सबसे ज़्यादा ये हुआ। बट अब जो एग्ज़ाम में थोड़ा सा और टफ बनाएगा तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, वहाँ से आपको ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश तो आप यहाँ देख रहे हैं, बट दूसरे पे सबसे ज़्यादा आपका चाइना है जो 3488 किलोमीटर बनाता है। तीसरे पे आपका 3323 किलोमीटर आपका पाकिस्तान के साथ लगता है। बट चौथे की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन में पक्का घुमा के देगा, या तो म्यांमार देगा या तो नेपाल देगा। बट अगर आप सही से मैप विजुलाइज किए रहेंगे तो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री नेपाल के साथ लगती है, 1643 किलोमीटर की बाउंड्री म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार को पहले बर्मा भी कहते थे, तो आप कन्फ्यूज़न नहीं पालें, म्यांमार को बर्मा ही कहते हैं। तो 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगता है, और जो इसके बाद आता है वो आपका अफ़गानिस्तान है 106 किलोमीटर, सिर्फ 106 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर क्रम आपको बिठाना रहे तो सबसे पहले बांग्लादेश है, दूसरे पे आपका चाइना आ रहा है, तीसरे पे आपका पाकिस्तान आ रहा है, चौथे पे आपका नेपाल आ रहा है, पाँचवें पे आपका म्यांमार आ रहा है, और छठे में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है भूटान। ये दोस्तों ये वाला, ये भूटान छठे पे है, और सातवें पे जो आपका आ रहा है वो आ रहा है अफ़गानिस्तान। तो क्रम बिल्कुल याद मत करें, आप बस विजुलाइज करें। आप देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो फाइनली आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर हम मैप देख पा रहे हैं तो क्लियरली डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन सा किस सीरीज में है, कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है। तो सबसे कम अफ़गानिस्तान बना रहा है 106 किलोमीटर का, और सबसे ज़्यादा बना रहा है बांग्लादेश। तो अब तो ये तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले कंट्री हो गए। बट क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा और टफ में अगर बने या घुमाएं तो आपसे ये पूछेगा कि भारत के साथ कुल कितने ऐसे कंट्री हैं, कुल भारत के साथ ऐसे कितने कंट्री हैं जो स्थलीय सीमा के साथ साथ पड़ोसी भी हैं।
तो 7 तो ये हमारे स्थलीय सीमा वाले ये पड़ोसी तो होंगे, प्लस दोस्तों दो कंट्री ऐसे और हैं जो आपको मिलेंगे कि भारत के जस्ट वो कहीं ना कहीं जल के सीमा के साथ लगे हुए हैं या थोड़ा करीब हैं। तो एक यहाँ पे श्रीलंका आप देख रहे हैं, इत्तू सा लटका हुआ ये लंका, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे ये रहा मालदीव। तो ये मालदीव, तो 7 तो हमारा जो स्थलीय सीमा वाला था, और प्लस 2 जो हमारे ये पास में जलीय सीमा से लग रहे हैं ये 2 कंट्री। तो ये टोटल मिल करके हमारे 9 कंट्री ऐसे होते हैं जो पड़ोसी में काउंट होते हैं। तो जब पड़ोसी पूछेगा तो आप प्लीज़ 9 कंट्री मारिएगा, बट अगर आपसे सिर्फ स्थलीय सीमा पूछे तो सिर्फ और सिर्फ 7 मारिएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ पाएंगे कि अभी हालांकि आप सभी को पता है कि इस टाइम टोटल 28 स्टेट्स हमारे हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर स्टेट 28 हैं तो इस टाइम केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो थोड़ा सा पॉज करके सोचिएगा। तो काफ़ी बच्चे ऑप्शन में 9 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 7 भी रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे 9 मार के चले आएंगे कि सर कुछ टाइम हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, और केंद्र शासित के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट किए गए, एक खुद जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो 7 तो पहले था, 2 ये 9 हो गया। बट दोस्तों ठीक पढ़ा था आपने। बट उसके बाद आप पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो अरब सागर है, अरब सागर में 2 द्वीप हैं, 2 द्वीपीय स्टेट हमारे हैं। एक यहाँ पे दमन दीव दोस्तों है और एक यहाँ पे दादरा नगर हवेली है। तो इन दोनों को सर मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। तो 9 नहीं, इस टाइम टोटल जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हैं वो कितने आते हैं? 8 हैं, और 28 वो, तो टोटल हमारे 36 हो गए। बट यहाँ पे ध्यान देना कि टोटल 8 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप 8 ही क्लिक करिएगा, 9 मत क्लिक करिएगा। बट और रही बात स्टेट की, तो स्टेट आई थिंक सबको पता होगा कौन कौन से स्टेट्स हमारे हैं। बट इस समय जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट नहीं है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था तो उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो केंद्र शासित प्रदेश था वो दोस्तों था, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ये है अंडमान निकोबार, ये वाला पार्ट, ये नीचे जो पार्ट है ये अंडमान निकोबार था। बट जब से लद्दाख जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो जो यूटी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आता है वो है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप, लद्दाख इतना बड़ा यहाँ तक। दूसरे नंबर पे आपका आएगा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, तीसरे पे अंडमान निकोबार अब हो गया है, और चौथे पे हमारा सर यहाँ पे दिल्ली। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दीबाजी मत करिएगा एग्ज़ाम में। आप सोचिएगा कि हमसे एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा सोचने वाली इसमें बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स दोस्तों कि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या अक्सर बनता है और बच्चे वहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो आपका आज मैं क्लियर करता हूँ कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं डिफाइन वो करता हूँ सर। जो पुदुचेरी हमारा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये वाला पार्ट, ये जो राज्य लिखा है, ये 4 जिलों में बटा हुआ है। बट वो जो 4 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है वो सिर्फ एक ही जगह नहीं है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो एक आपको आंध्र प्रदेश में दिख रहा है यनम, ये भी पुदुचेरी का ही पार्ट है, पुदुचेरी का ही जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। फिर एक खुद पुदुचेरी आल्सो, और एक आपका कराईकल, और फाइनली एक है माहे। तो ये 4 ज़िले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि टोटल पुदुचेरी के 4 ज़िले हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, टफ क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये दोस्तों पूछेगा कि यनम किस राज्य में बिलोंग करता। तो यनम प्लीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी खुद जो है वो तमिलनाडु में है, और एक कराईकल भी जो उसका ज़िला है पुदुचेरी का वो भी तमिलनाडु में है, और एक ज़िला जो हमारा है माहे वो केरल में है। बट इससे दोस्तों 2-3 टाइप से क्वेश्चन और बनते हैं जो हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता कि जो पुदुचेरी के कितने ज़िले ऐसे हैं जो पूर्वी तट पर हैं। तो पूर्वी तट पर दोस्तों अगर देखेंगे तो ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में अगर दोस्तों अगर यहाँ पाएंगे आप देख पा रहे होंगे तो टोटल एक यनम, एक पुदुचेरी खुद, एक कराईकल, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट पुदुचेरी के ऐसे हैं जो पूर्वी तट पर हैं, और एक मात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है दोस्तों जो माहे जो पश्चिमी तट पर है।
बट यहाँ से क्वेश्चन एक बार घुमा के पूछ दिया था दोस्तों, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। घुमा के क्वेश्चन क्या पूछा था कि पुद्दुचेरी का ऐसा कौन सा ज़िला है जो मालाबार तट पर है। तो दोस्तों आप यहाँ देख पाएंगे कि मालाबार तट पश्चिमी तट पर आता है, अरब सागर के तट पे, और ये केरल वाला पार्ट, इसे मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मैप अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं दोस्तों, तो माहे एकमात्र पुद्दुचेरी का ऐसा ज़िला है जो पश्चिमी तट के साथ साथ मालाबार तट में वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर घुमाता है तो आप प्लीज़ थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे, फिर वहाँ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो दोस्तों कुछ खाड़ियाँ भी हैं, और खाड़ियाँ इतना ही नहीं है, कुछ खाड़ियाँ और भी आपको मिलेंगी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये है एक, ये गुजरात, ये अरब सागर, ये हमारा अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, ये दो। तो ये वाला जो खाड़ी नज़र आ रहा है, खाड़ी आपको पता होगा क्या होता है कि जल क्षेत्र का ऐसा सकरा क्षेत्र जो तीन और लैंड से घिरा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी ये है खंबात की खाड़ी, और ये है कच्छ की खाड़ी। तो और दो खाड़ियाँ दोस्तों और है नीचे, यहाँ पे एक ये देख पा रहे हैं और ये देख पा रहे हैं। तो इस खाड़ी का नाम क्या है, इस खाड़ी का नाम क्या है? तो ऊपर वाले खाड़ी का नाम है पाक की खाड़ी, नीचे वाली खाड़ी का नाम मन्नार की खाड़ी। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में जो ये सकरा सा क्षेत्र है, ये एक जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। इसे ही बोलते हैं दोस्तों पाक की जल संधि। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसे ही बोलते पाक की जल संधि। बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर बनता है